Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. Today we have another very interesting and informative video which is about active and passive voice of present simple tense, जिसको हम present indefinite भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम definition पे आ जाते हैं कि ये active and passive voice होते क्या हैं। When a verb shows that its subject performs the action, it is said to be in the active voice, तो इसको हम active voice कहते हैं। ये नीचे सेंटेंस है, ये आपको इसकी समझ आ जाएगी। सेंटेंस जो है उसको रीड करते हैं हम। अलीना राइट्स अ लेटर, अलीना ख़त लिखती है। यहाँ पे अलीना सब्जेक्ट है और जो है वही जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रही है। अलीना राइट्स, अलीना लिखती है, अ लेटर ख़त। जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो फिर जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है, जो मेन इसमें चेंज है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तब्दीली। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। तो वर्ब राइट इज़ इन द एक्टिव वॉइस एज द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट अलीना, क्योंकि यहाँ पे ये जो अलीना राइट्स अ लेटर, इसमें ये जो एक्शन है राइट्स लिखती है वो परफॉर्म बाय अलीना, और अलीना यहाँ पे सब्जेक्ट है। When a verb shows that its subject does not perform the action, जब भी कोई वर्ब जो है ये जाहिर करता है कि जो उसका सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, बट रिसीव्स इट, इट इज़ सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब आपने यही वाला सेंटेंस जो है अलीना राइट्स अ लेटर, उसका पैसिव वॉइस है अ लेटर इज़ रिटन बाय अलीना। इसमें बुनियादी तब्दीली क्या होती है, जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है जी। जैसे आ लेटर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे है। अ लेटर इज़ रिटन बाय अलीना। पैसिव वॉइस जितने भी आएंगे उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम उनको एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं इज़ आर एम। इज़ आर, उसके बाद है एम और उसके साथ आता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितने भी पैसिव वॉइस होंगे 12 के 12 टेंसेस के, सब की जो है वो फॉर्म थर्ड ही आएगी। A letter is written by Alina. Most transitive verbs, that is the verbs which take the direct object, can be used in a passive voice. जो direct object होगा जिनके साथ वो जो हैं उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। शी टेल्स द स्टोरी, यहाँ पे ये स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टेल्स द स्टोरी, वो कहानी सुनाती है। अब आप देखें इसका जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है, द स्टोरी इज़ टोल्ड, यहाँ पे टेल्स है और यहाँ पे इज़ टोल्ड है। इज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस फॉर्म इंडिकेट्स दैट इट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी टेल्स द स्टोरी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब हम पैसिवाइज करेंगे तो उसमें इज़ आर एम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। द स्टोरी इज़ टोल्ड बाय हर, शी विल बी चेंज्ड इनटू हर। इसमें अब आप देखें एक्टिव और पैसिव जो है, एक्टिव फॉर्म इसकी क्या है और इसी की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव फॉर्म क्या होगी। एक्टिव में राइट एंड राइट्स, मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस एंड एस फॉर्म राइट्स, इसका इस्तेमाल होगा एक्टिव में। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा, साथ बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे राइट है, राइट्स है, तो जब हम इसी सेंटेंस को राइट या राइट्स वाले सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लेके आएंगे तो फिर वो इज़ रिटन बाय और फिर हम साथ सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। ही रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है। आई टेक टी, मैं चाय पीती हूँ। दे पुल द रोप, वो रस्सी खींचते हैं। अब आप देखें ही रीड्स, वो पढ़ता है, द बुक किताब, यहाँ पे द बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई टेक टी, टी इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे पुल द रोप इज़ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इन दी सेंटेंसेस वी सी दैट द सब्जेक्ट ही, आई, दे आर एक्टिंग, they are acting, they are performing the action,
ही रीड्स वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ही रीड्स द बुक। आई टेक टी मैं चाय पीती हूँ या चाय लेती हूँ। दे पुल द रोप वो रस्सी खींचते हैं। दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 1। अब आप यही वाले सेंटेंसेस इनको हम पैसिव फॉर्म में देखें आप। द बुक इज रेड बाय हिम, ही चेंजेस इनटू हिम। टी इज टेकन प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी पैसिवाइज होगा उसमें इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। द बुक इज रेड बाय हिम, टी इज टेकन बाय मी। आई चेंजेस इनटू मी। द रोप, यहाँ पे आप देखें रोप एज एन ऑब्जेक्ट, मगर यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आएगा, द रोप इज पुल्ड। ये एक्शन वर्ड जो है यहाँ पे जो वर्ब है ये इसकी पैसिव फॉर्म है, इज पुल्ड बाय देम। देर आर टू मेन रीजन फॉर यूजिंग द पैसिव वॉइस। टू मेन रीजन है। नंबर 1, वी यूज पैसिव वॉइस बिकॉज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज अननोन। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह ऐसे होते हैं जिनमें जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, जैसे पौधों को पानी दिया जाता है, कपड़े सिए जाते हैं, खाना बनाया जाता है, इसी तरीके के और भी रेडियो लाइसेंस बनाए जाते हैं, गाड़ी चलाई जाती है, ख़त लिखा जाता है, कि मतलब ये वो वाले सेंटेंसेस हैं जिनमें काम करने वाला शख्स सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद ना हो। एग्जाम्पल, पैसिव वॉइस जो है सब्जेक्ट के साथ होते हैं, जिसके साथ हम बाय लगा के सब्जेक्ट जो है वो लगाते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाएं, दिस बुक वॉज रिटन 100 years ago। ये किताब लिखी गई थी 100 साल पहले। आई डू नॉट नो एग्जैक्टली हु रोट इट, मतलब मुझे नहीं पता कि वो किताब किसने लिखी गई, बट वो दिस बुक वॉज रिटन 100 years ago, 100 साल पहले लिखी गई। द कारपेट इज़ मेड इन ईरान। कारपेट जो है ईरान में बनाया जाता है। इज़ मेड। ऐसे सेंटेंसेस जो कि पैसिव फॉर्म में होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, उसमें वो पास्ट के हैं तो साथ वॉज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर वो प्रेजेंट के हैं तो फिर इज़ आर एम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे द कारपेट इज़ मेड, कालीन बनता है इन ईरान, ईरान में। द बुक वॉज रिटन, किताब लिखी गई। यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल है, किताब लिखी गई पास्ट की बात है, और ये प्रेजेंट बनता है इन ईरान, ईरान। वी डोंट नो हु मेड इट, हम नहीं जानते कि कौन बनाता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला शख्स, कालीन बनाने वाला शख्स जो है वो मौजूद नहीं है। टेबल है जिसमें ये जो सब्जेक्ट है इनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे कि आई चेंजेस इनटू मी, वी चेंजेस इनटू अस, शी चेंजेस इनटू हर, ही चेंजेस इनटू हिम, दे चेंजेस इनटू देम, एंड वी चेंजेस इनटू अस। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल पे आए, सेंटेंस जो है, हिना रीड्स द स्टोरी बुक। अब यहाँ पे हिना सब्जेक्ट है, रीड्स जो है ये एक्शन वर्ड है, और स्टोरी बुक जो है वो है ऑब्जेक्ट। अब आपने देखें जब हम इसी सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लेके आएंगे, द स्टोरी बुक, सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। द स्टोरी बुक इज रेड बाय हिना, यहाँ पे रीड्स है और इधर है इज रेड। अगला सेंटेंस है, वी रन दिस फैक्ट्री। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है और दिस फैक्ट्री जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब जो है सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। वी रन दिस फैक्ट्री, यहाँ पे है रन और इधर है इज रन। दिस फैक्ट्री इज रन बाय अस, वी चेंजेस इनटू अस। अब आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट, एक्टिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है पीपल लव सिंसियर लीडर्स। यहाँ पे जो सिंसियर लीडर है, लीडर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट है। अब यही जो सेंटेंस है इसका अब आप देखें, सब्जेक्ट पैसिव वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्योंकि ये जो है पीपल जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और जो है ऑब्जेक्ट सिंसियर लीडर्स जो हैं ये सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। सिंसियर लीडर्स आर लव्ड, यहाँ पे ये एक्टिव वर्ब है लव, और यहाँ पे आर लव्ड जो है ये क्योंकि पीछे सिंसियर लीडर्स हैं, लीडर नहीं है, लीडर्स हैं, आर लव्ड बाय द पीपल, तो यहाँ पे आर लव जो है ये पैसिव वर्ब है। उसके बाद हिज पेरेंट्स लव हिम,
ही चेंजेस इनटू हिम एंड हिम चेंजेस इनटू ही। हिज पेरेंट्स, यहाँ पे हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट है, लव ये एक्शन वर्ड है, हिम प्यार करते हैं उससे। ही इज़ लव्ड, यहाँ पे जो हिम है वो ही में बदल जाएगा, ही इज़ लव्ड हिज पेरेंट्स, क्योंकि ये लव है, लव ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो लव विल बी चेंज इनटू ही इज़ लव्ड, ही इज़ लव्ड बाय हिज पेरेंट्स। अगला सेंटेंस हमारे पास वी इनवाइट हिम टू द पार्टी। यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है, इनवाइट जो है ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है, हिम टू द पार्टी उसको पार्टी में बुलाया जाता है। अब ये देखें हिम जो है वो ही में बदल जाएगा, ही इज़ इन्वाइटेड, वी इनवाइट हम उसको दावत देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पैसिवाइज है उसमें हम इज़ आर एम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे इनवाइट है और यहाँ पे इज़ इन्वाइटेड है, ही इज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय अस। हमारे पास अगला सेंटेंस है लव कंकर्स ऑल। अब यहाँ पे लव जो है सब्जेक्ट है, कंकर्स जो है ये एक्शन वर्ड है, और ऑल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑल इज़ कंकर्ड। अब आप देखें यहाँ पे कंकर्स है और इधर जो है हमारे पास है इज़ कंकर्ड। लव इज़, ऑल इज़ कंकर्ड बाय लव। अगला सेंटेंस हमारे पास है लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन। लिटिल ड्रॉप्स छोटे छोटे कतरे मेक बनाते हैं एन ओशन, एन एक समंदर। अब अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिवाइज में करेंगे तो एन ओशन इज मेड, एक समंदर बनता है बाय लिटिल ड्रॉप्स छोटे छोटे कतरों से। अब यहाँ पे क्योंकि लिटिल ड्रॉप्स जो हैं ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। एन ओशन इज़ मेड, इज़ मेड जो है ये मेक जो है ये एक्टिव वर्ब है और इज़ मेड जो है ये पैसिव वर्ब है। एन एक्शन इज़ मेड बाय लिटिल ड्रॉप्स। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। यहाँ पे जो डेथ है ये सब्जेक्ट है, कीप्स जो है ये एक्शन वर्ड है, वर्ब, एंड नो कैलेंडर जो है हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब आप देखें ये दोनों जो हैं, नो कैलेंडर ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर, ये डेथ की जगह पे है। नो कैलेंडर इज केप्ट बाय डेथ। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, यहाँ पे ब्यूटी, नो ऑर्नामेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ब्यूटी सब्जेक्ट है और नीड जो है ये एक्शन वर्ब। यहाँ पे आप देखें नीड और ये इज नीडेड, नो ऑर्नामेंट इज नीडेड बाय ब्यूटी। उसके बाद अगला सेंटेंस है ही नोज यू। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, नोज एक्शन वर्ड, जानता है, ही नोज यू वो आपको जानता है। अब यू जो है ये इसकी जगह पे चला जाए और ये जो है ये इधर आ जाएगा, यू आर। अब ये जो नोज है विल बी चेंज्ड इनटू आर नोन, क्योंकि यू आ गया है, यहाँ पे ही है और यहाँ पे यू है, यू के साथ इस तो नहीं आ सकता। यू आर नोन बाय हिम। अगला सेंटेंस है ही डज नॉट नो यू, वो आपको नहीं जानता है। ये देखें सब्जेक्ट, ये डज नॉट हेल्पिंग वर्ब और ये एक्शन वर्ड और ये ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट, यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें डज नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब, मगर जब हम डज नॉट वाले सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लेके आएंगे तो उसके साथ इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट, वो ये हमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा ये हमें बताएगा कि यहाँ पे इज़ नॉट आना है, आर नॉट आना है, ये एम नॉट आना है। अब यहाँ पे यू है हमारे पास, यू आर नॉट नोन बाय हिम, ये देखें ही बाय हिम और ये जो यू है ये सब्जेक्ट की जगह पे, यू आर नॉट नोन बाय हिम। डज ही नो यू, क्या वो आपको जानता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो है जब हम इसको पैसिवाइज में इंट्रोगेटिव को लेके आएंगे तो डज जो है इसकी जगह पे हमने, अब ये देखें ही और यू है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट। जब हम यहाँ पे यू लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे आर आएगा डज की जगह पे। आर यू, नो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आर यू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ गया, अब दोबारा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। आर यू नोन बाय हिम। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारे पास अ क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज। यहाँ पे आप देखें अ क्लोज्ड माउथ हमारे पास सब्जेक्ट है, नो फ्लाइज ऑब्जेक्ट है और कैचेस जो है ये एक्शन वर्ड है। अब जो है नो फ्लाइज ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट ही क्लोज्ड माउथ की जगह पे आ चुका है। ये देखें नो फ्लाइज आर कॉट, यहाँ पे कैचेस है और यहाँ पे आर कॉट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है नो फ्लाइज तो इसलिए इज नहीं आ सकता, एम नहीं आ सकता। आर कॉट बाय अ क्लोज्ड माउथ। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारे पास है ही डज नॉट प्लक द फ्लावर, वो फूल नहीं तोड़ता। यहाँ पे देखें डज नॉट, द फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ही जो है सब्जेक्ट है। द फ्लावर इज़ नॉट प्लक्ड, डज नॉट जो है विल बी चेंज इनटू इज़ नॉट और नॉट एम नॉट। अब यहाँ पे फ्लावर है इसलिए यहाँ पे इज़ आएगा, इज़ नॉट प्लक्ड बाय ही है, ही चेंजेस इनटू हिम। द फ्लावर इज़ नॉट प्लक्ड बाय
अगला सेंटेंस हमारे पास है दे डू नॉट प्ले हॉकी। दे सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है, और हॉकी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। हॉकी इज़ नॉट, डू नॉट, अब यहाँ पे जो हॉकी है ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है। हॉकी इज़ नॉट, यहाँ पे डू नॉट है, यहाँ पे दे है इसलिए दे डू नॉट। अब यहाँ पे हॉकी है तो यहाँ पे इसलिए हॉकी इज़ नॉट। ये जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस जो है उसका नेगेटिव है। तो यहाँ पे हॉकी जो है वो सिंगल है, हॉकी इज़ नॉट प्लेड बाय देम, दे चेंजेस इनटू देम। अगला सेंटेंस हमारे पास है डू दे प्ले क्रिकेट। डू दे, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? अब आपने इसको छोड़ देना। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जो है वो चला जाएगा। दे विल बी चेंज इनटू देम। क्रिकेट इधर आ गया, अब क्रिकेट जो है ये सिंगल है इसलिए यहाँ पे डू दे, दे के साथ डू इसलिए आ गया क्योंकि ये प्लूरल है, दे के साथ डू ही आता है। बट यहाँ पे अब जब हमने इसको एक्टिव से हम पैसिव फॉर्म में लेके आए तो यहाँ पे जब हमने क्रिकेट लिखा तो क्रिकेट यहाँ पे सिंगल है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे डू की जगह पे इज़ आ जाएगा। इज़ क्रिकेट प्लेड बाय देम। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है डू दे सिंग आ सॉन्ग। आ सॉन्ग जो है अब आप देखें ये सिंगल वर्ड है, आ सॉन्ग। डू दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ डू का इस्तेमाल हुआ। मगर जब हम इसको एक्टिव वो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लेके जाएंगे तो यहाँ पे जब आ सॉन्ग आएगा तो फिर इधर हमारे पास इज़ आएगा, इज़ आ सॉन्ग। जब यहाँ पे इज़ आ गया तो फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इज़ आ सॉन्ग संग बाय देम। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है डज शी मेक टी। अब आप देखें शी सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे होगा। अब यहाँ पे जब हम टी लिखेंगे, टी इज़ अ सिंगुलर वर्ड, टी सिंगुलर नाउन है। इज़ टी मेड, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे उसका इस्तेमाल हो चुका है, अब मेड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। इज़ टी मेड बाय हर, इज़ टी मेड बाय हर, ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो चुका है। मेड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है डू दे गिव अस अ गिफ्ट। अब यहाँ पे दे सब्जेक्ट है और गिफ्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये दोनों जो हैं ये इनकी जगह जो है वो चेंज हो जाएगी। दे जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। अब ये एक सेंटेंस जो है इसको हम दो तरह से पैसिव फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अब जो हमारे पास ये जो वर्ड है अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वी की, आर वी, अगर हम सबसे पहले इसको लें अस को करें तो अस विल बी चेंज इनटू वी, वी। अब ये क्योंकि एक क्वेश्चन वर्ड है तो ये डू की जगह पे जो है वी है तो यहाँ पे डेफिनेट है आर आएगा, ना इस आएगा ना एम आएगा। आर वी गिवन, अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है इसका इस्तेमाल हो चुका है तो गिवन से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। आर वी गिवन अ गिफ्ट बाय देम। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से हम पैसिव फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इज अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय देम। इज, ये देखें अ गिफ्ट, ठीक है, इज। अब यहाँ पे गिफ्ट जो है वो सिंगल वर्ड है, अगर हम सिंगल वो लगाते हैं इसको गिफ्ट को, अ गिफ्ट इज, तो फिर यहाँ पे डू की जगह पे इज आ जाएगा। इज अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय देम। द यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है? क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? WH वर्ड्स, वाई, वेयर, व्हेन, इस तरह करके वर्ड, इस तरह के वर्ड्स जो हैं इनको हम पैसिव वॉइस में हम कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर देखें सेंटेंस जो है, वाई डू यू प्लक द फ्लावर, तुम फूल क्यों तोड़ते हो, वाई। अब यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है और द फ्लावर जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये यू जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। वाई क्वेश्चन वर्ड जो है उसकी जो जहाँ पे है वो वहीं रहेगा। अब यहाँ पे इधर यहाँ पे यू है, जब हमने जगह चेंज करनी है तो जब यहाँ पे फ्लावर आएगा तो डेफिनेट यहाँ पे इज आएगा। वाई, अब आपने कन्फ्यूजन जो है ये वाई डू, यहाँ पे तो डू है तो वाई डू यू, मगर आपने इसको नहीं देखना। अब आपने सबसे पहले ये और ये देखना है। जब यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा तो यहाँ पे फिर डू की जगह पे डेफिनेट है इज आएगा। वाई इज़ अ फ्लावर है तो फ्लावर के साथ इज ही आएगा। वाई इज़ फ्लावर प्लक्ड बाय यू। अब आप अगला सेंटेंस देखें, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। अब आपने यहाँ पे वेयर डू दे,
जब हम इसको पैसिव में लेके आएंगे, दे जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और क्रिकेट जो है वो ये दे की जगह पे आ जाए। अब क्रिकेट जो है ये सिंगुलर वर्ड है, तो क्रिकेट के साथ डेफिनेट इज़ आएगा, वेयर इज़ क्रिकेट। अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल एक ही दफ़ा पे में होगा, वेयर इज़ क्रिकेट। यहाँ पे अब दोबारा किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, वेयर इज़ क्रिकेट प्लेड बाय देम। अगला सेंटेंस हमारे पास है, हाउ डज शी बेक द केक। हाउ डज, वो केक कैसे बेक करती है। क्वेश्चन वर्ड अपनी प्लेस पे, उसको हम वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो है केक इधर आ जाएगा और शी जो है बाय हर उधर चला जाएगा। हर, ये देखें शी चेंजेस इनटू हर। हाउ इज़, जब यहाँ पे केक आएगा तो केक एज सिंगल वर्ड है, तो इसलिए हाउ इज़ केक बेक्ड, ये हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ चुका है। हाउ इज़ केक बेक्ड बाय हर। हर किसकी जगह पे आया, शी चेंजेस इनटू हर। व्हेन डज द पियन रिंग्स द बेल, जो पियन है वो बेल कब बजाता है। अब आप देखें क्वेश्चन वर्ड जो है ये अपनी प्लेस पे ही रहेगा, इसको हमने ऐसे नीचे उतार लिया। अब द पियन हमारे पास सब्जेक्ट है और बेल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जो हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी। अब व्हेन द पियन यहाँ पे आ जाएगा बेल, पियन की जगह पे। अब ये जो डस है, अब द बेल जो है वो सिंगल है, तो इधर डेफिनेट है इज आएगा। व्हेन इज द बेल, आर यू एन, व्हेन इज द बेल रंग बाय द पियन। अगला सेंटेंस हमारे पास है, हाउ डज शी कुक फूड, वो खाना कैसे बनाती है। अब ये हेल्पिंग, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा। शी सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है। अब आपने देखना है फूड इधर आएगा शी की जगह पे। फूड इज़ अ सिंगल वर्ड, हाउ इज़ फूड, हाउ इज़ फूड थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। हाउ इज़ कुक फूड कुकड बाय शी चेंजेस इनटू हर, बाय हर। आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई डज आवर टीम स्कोर 2 गोल्स, हमारी टीम जो है वो 2 गोल क्यों करती है। अब जो वाई अपनी जगह पे ही रहेगा, वाई आवर टीम और 2 गोल्स। अब यहाँ पे जो है जो आ जाएगा 2 गोल्स, 2 गोल्स। अब यहाँ पे डस है, तो ये जो 2 गोल्स हैं ये प्लूरल है, ये सिंगल वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे 2 गोल्स, वाई आर, डस की जगह पे आर आएगा। वाई आर 2 गोल्स स्कोर्ड बाय आवर टीम, बाय आर टीम। वाई आर 2 गोल्स, यहाँ पे आर टीम सिंगल है, वाई डस आर टीम स्कोर 2 गोल्स। 2 गोल्स जो हैं यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए जब हम 2 गोल्स डेफिनेट यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, वाई इज़ 2 गोल्स, वाई आर 2 गोल्स स्कोर्ड बाय आवर टीम। हमारे पास देखें, हु रिंग्स द बेल, बेल कौन बजाता है। अब यहाँ पे हु के बाद क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। हु रिंग्स द बेल, बेल कौन बजाता है, बाय हुम। अब हम जब हु जो है वो बाय हुम में बदलेगा, बाय हुम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एस फॉर्म इंडिकेट्स दैट इट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हु रिंग्स द बेल। अब जहाँ पे एस फॉर्म है यहाँ पे इज आर एम आएगा और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। बाय हुम इज द बेल रंग, बाय हुम इज द बेल, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन फिर हमारे पास एक्शन वर्ड आएगा, बाय होम इज़ द बेल रंग। अगला सेंटेंस हमारे पास एग्जांपल सेंटेंस है, हु सिंग्स द सॉन्ग, गाना कौन गाता है। बाय होम के बाद हमारे पास क्योंकि द सॉन्ग सिंगल है इसलिए इज़, बाय होम इज़ द सॉन्ग संग। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो है ये वर्ब आएगा, बाय होम इज़ द सॉन्ग संग। अगला सेंटेंस हमारे पास है, हु पोस्ट दिस लेटर, ये ख़त कौन पोस्ट करता है, बाय होम इज़ दिस लेटर पोस्टेड। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है ये इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स अ लॉट।